इस प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझने वाले हैं कि कॉन्केव मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये बैक साइड ऑफ कॉन्केव मिरर है। तुम देख रहे होगे एक स्टैंड पे स्फेरिकल शेप का एक कॉन्केव मिरर लगा हुआ है। पीछे साइड में ये पेंटेड है ताकि रिफ्रैक्शन ना हो सके, रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि सामने का सरफेस चमकीला है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उस पर लाइट रे पड़ेगी और उसके बाद टकराने के बाद इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोल कहाँ पे है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस जो रेड कलर से मैंने शो की। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक स्थान पे P लगा हुआ है, इसी के सामने अब बैक साइड में ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये है पोल। अब उसके बाद आगे बढ़ोगे तो तुमको मिलेगा फोकस। इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो ऑलरेडी मैंने वहां पे मार्क लगा दिया हुआ है। ये पॉइंट है फोकस का। अब आगे बढ़ोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, रेड कलर से मैंने दिखाई हुई है, और जहाँ पे फिंगर जा रही है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पे कैंडल लगी हुई है हम इसको इन्फिनिटी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर से बहुत दूर पर है, राइट। अब तुम यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो, कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी पे लगी कैंडल सब एक सीध में है, राइट, एक स्ट्रेट लाइन में है। अब ये मैंने रखा फोकस पे एक पेपर, जिसको एज अ स्क्रीन तुम समझ सकते हो। कोई इमेज का फॉर्मेशन इस पर नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो कैंडल से लाइट आ रही है वो टकरा नहीं रही है कॉन्केव मिरर पे, राइट। अब देखो, जैसे पेपर उठाया, नीचे से लाइट रे आई, टकराई, और टकराने के बाद फोकस पर इमेज बन रही है। तो इन्फिनिटी पे हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, कैंडल को, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पर। ये रियल है, इन्वर्टेड है, इसीलिए इसकी इमेज स्क्रीन पे बन रही है। आई होप इस पॉइंट को तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे। अब कैंडल को हम रख रहे हैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये हमने रख दिया। अभी इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट रे पास नहीं। अब नीचे से लाइट रे जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद लाइट रे जो है उसका इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का हो जाएगा स्क्रीन पर। ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो। अभी कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं। अब नीचे से लाइट रे आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी, और उसके बाद ये देखो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। फोकस पे छोटी साइज की इमेज बन रही थी, इसमें थोड़ी सी लंबी इमेज बन रही है, राइट। उससे बड़ी है लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं है, ऑब्जेक्ट से छोटी ही बन रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है यानी कैंडल, उसकी फ्लेम की इमेज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, जहाँ पे एरो बना हुआ है, राइट, ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इमेज जो है इन्वर्टेड है, रियल है, स्मॉल साइज की है, और इस इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब ये बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। अब हम कैंडल को थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कैंडल को रख देंगे, यानी हमारा ऑब्जेक्ट अब है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, लेकिन एग्जैक्टली उसके ऊपर रख दिया गया तो देखो जलने लगा। थोड़ा सा पीछे रखते हैं ताकि बेहतर ढंग से दिख सके हमको। और ये देखो इक्वल साइज की इमेज बनती है, इन्वर्टेड तुमको दिख रही होगी, राइट। तो इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा सा पीछे करने पर भी तुमको इमेज दिखती है वहाँ पर, राइट। अब तुम थोड़ा और बेहतर ढंग से देख पा रहे होगे कि इमेज इन्वर्टेड है, स्क्रीन पे आ रही है, तो ऑब्वियसली ये रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब हम कैंडल को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, तो हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। अब तुम देख रहे होगे इमेज डिमिनिश्ड है लेकिन लार्ज साइज की बन रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट यानी कैंडल के जो फ्लेम है उससे बड़ी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को
मिरर की तरफ लेके आते हैं, इमेज दूर भागती जा रही है, राइट। इमेज का फॉर्मेशन अब हो रहा है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या बियॉन्ड सी फॉर्मेशन हो रहा है। तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो और देख सकते हो, राइट। इमेज बड़ी है लेकिन धुंधली, उतनी शार्प इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब कैंडल को थोड़ा से और लेके आते हैं और फोकस पे रख देते हैं। जब हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होता इन्फिनिटी पे और बड़ी साइज़ की इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ हम देखने वाले हैं, लेकिन रियल इमेज होती है इसलिए पेपर पे ज़रूर आएगी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो बड़ी सी इमेज बन रही है कुछ स्फेरिकल शेप में, राइट, जहाँ पे एरो से दिखाया जा रहा है, करेक्ट। हाँ, ये बड़ी साइज़ की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, लार्ज है, और इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन होता है जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट या कैंडल को रखते हैं, करेक्ट। अब हमने कैंडल को रख दिया पोल और फोकस के बीच में। इमेज जो बनेगी वर्चुअल अपराइट बिहाइंड मिरर लार्ज, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे हम नहीं देख सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं, इसलिए देखो पेपर पे इमेज ये आ ही नहीं रही है, तो हमको फ्रंट में जाना पड़ेगा और मिरर के अंदर देखना पड़ेगा। तो कैमरा उधर घुमाना होगा ताकि हम देख सकें कि इमेज का फॉर्मेशन जैसे प्लेन मिरर में होता उसी तरह से यहाँ पर होता है, लेकिन प्लेन मिरर में सेम साइज़ की होती है, कॉनकेव मिरर में लार्ज साइज में इमेज बनती है। अब तुम सामने से फ्रंट से देख सकते हो, यहाँ पे कैंडल है, कैंडल की फ्लेम जितनी बड़ी उससे बड़ी